तो ये है हमारे चैप्टर 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 1 का पहला प्रश्न। ठीक है, जिसमें हमें दिया गया है कि एक शंकु है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक शंकु की आकृति बनाई हुई है। एक शंकु के आधार का व्यास, यानी ये हमारा यहाँ पे शंकु की त्रिज्या है। तो ये जो है व्यास जो है ये कितना है हमारा, ये हमारी त्रिज्या हो गई। ठीक है, और ये पूरा जो है ये पूरा हमारा कहलाएगा व्यास। तो वो कितना है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई होती है ये वाली लंबाई, इसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, यानी L से इसको डिनोट करते हैं। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है आपको क्या होता है? जैसे यहाँ पे हमने किसी चीज़ को रखा तो हम इसके चारों ओर, मतलब इसी एरिया में, इसको आप छोड़ दीजिए, सिर्फ इसी एरिया में कोई भी अगर चीज़ वो है तो इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें यही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना है। तो हम पहले क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे व्यास, जो कि हमें दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र तो हमें पता है पाई आर एल, जो कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था। तो हमें अब व्यास निकालना है, से त्रिज्या बनानी है। तो त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो त्रिज्या निकालने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं त्रिज्या, यानी R इक्वल्स टू D/2, यानी व्यास भाग देंगे हम 2 से। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र होता है त्रिज्या निकालने का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10.5, जो कि हमें दिया गया है, और 2 से हम करेंगे इसको। ठीक है, ये हमारी निकल आई त्रिज्या। ये क्या है? हमारी त्रिज्या है। ठीक है, और यहाँ पर हमें तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो हम उसको भी लिख लेते हैं। जो हमें दिया गया है हम पहले उसको लिख लेते हैं, ताकि हमें पता रहे कि हमें क्या क्या गिवन है और हमें क्या निकालना है। तो यहाँ पे हमने सब कुछ लिख लिया जो हमें यहाँ पर दिया गया है। अब हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल। तो हम इसी के अनुसार मान रख देते हैं। जब तक हमें यहाँ पर पाई का कोई दूसरा मान अपने आप ना दिया हो प्रश्न में, तब तक हमें पाई का मान क्या यूज़ करना है? 22/7। तो हम वही लिख देंगे 22/7 गुणे आर, यहाँ पे हमने कितनी निकाली? 10.5/2, 10.5/2 इंटू एल। यहाँ पे हमें तिर्यक ऊंचाई यानी एल कितनी दी गई है? 10 दी गई है। तो अब हम आपको एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पे अगर पॉइंट में आंसर पहले ही दिया गया है तो हम इसको ज़्यादा काट के और ज़्यादा पॉइंट में नहीं ले जाते हैं, वही का वही रख देते हैं, क्योंकि काटना हमें इसको है ही। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि क्या चीज़ आपस में कट सकती है। तो क्या चीज़ कट सकती है? 2 से 22 कट सकता है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 बार में। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं। तो 11/7 गुणे, अब यहाँ पर क्या आएगा? 105। कैसे? क्योंकि यहाँ का जो ये पॉइंट है इसको आप 10.5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 से, ये पॉइंट हट के 105 आंसर आएगा। ठीक है, 105 हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हम देखते हैं कि क्या 7 से 105 कैंसिल हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? देखिए 7 एकम 7। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा? 3 बचा। यहाँ पे कितना हो गया? 35 हो गया। तो 7 पंचे 35, तो 15 बार में आ गया। तो हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर बची हुई वैल्यूज़ को लिख देंगे। 11, ये 11 बचा हमारा, और ये हमारा 15 बचा। 11 गुणे 15 इक्वल्स टू 11 को अब हम 15 से मल्टीप्लाई कर लें। 15 दहामन 150, और फिर हम 150 में 15 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ गया? 165। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैसे आया? क्योंकि हमें जितनी भी वैल्यूज़ दी गई थी वो सेंटीमीटर में दी गई थी, तो यहाँ पे हमने सेंटीमीटर लिख लिया। और जब यदि किसी जगह का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है तो उसके ऊपर
आंसर के ऊपर स्क्वायर लगता है। तो ये आ गया हमारे पहले प्रश्न का हल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे प्रश्न के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे।